हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है और श्रद्धालु व्रत रखकर उनकी आराधना करते हैं। लेकिन व्रत के दौरान भोजन को लेकर अक्सर भ्रम बना रहता है कि क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। साथ ही लंबे समय तक खाली पेट रहने से शरीर कमजोर ना हो जाए, इसके लिए हेल्दी ऑप्शन चुनना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में आइए जानते हैं सावन के व्रत में किन चीजों का सेवन किया जा सकता है और किन चीजों का त्याग करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है नमक ना खाएं, विशेषकर सोमवार को, क्योंकि ये आपके मन को चंचल और इंद्रियों को उत्तेजित करता है। दोस्तों, सेंधा नमक आप प्रयोग कर सकते हैं, ये चलेगा। दूसरी चीज जो आपको त्याग करनी है वो है हरी मूंग या छिलका वाली मूंग। ये छोड़ के आपको दूसरी जितनी भी दालें हैं जैसे मसूर, चना, ये सभी दालें पाचन को बिगाड़ती है, तो इनसे दूरी बनाए रखें। सिर्फ हरी मूंग या फिर छिलके वाली मूंग का आप सेवन करें। मांस हो, मदिरा हो, नॉनवेज, अंडा, तामसिक भोजन, ये तो बिल्कुल भी आपको सावन में नहीं खाने हैं। नहीं तो अगर आपको किसी भी प्रकार के ग्रह दोष हैं, काल सर्प दोष हैं, विशेषकर मंगल, राहु, शनि, इनसे रिलेटेड कोई भी दोष है तो ये आपकी दुविधा को बढ़ा देंगे, आपके जीवन में बाधाओं को लेकर आएंगे। सावन मास में आपको विशेष रूप से दही और छाछ नहीं पीना चाहिए, ये कफ शैक्षिक रोग बढ़ाते हैं। हाँ, आप थोड़ा सा बिल्कुल ताजा बना हुआ मट्ठा बिल्कुल पतला ले सकते हैं, आप फ्रेश वाटर के साथ ले सकते हैं। सब्जियों में विशेष ध्यान रखना है। पत्तियों वाली सब्जी, चिपचिपी सब्जी, ये तो आपको खानी ही नहीं है। सब्जियों में आप भिंडी, बैगन, कटहल, ककड़ी, परवल, मशरूम, पालक, कोई भी पत्तेदार या चिपचिपी सब्जी का आपको त्याग करना है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप इडली के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि खमीरी युक्त और बासी भोजन, खमीरी युक्ति जैसे कि इडली हुआ, ब्रेड हुआ, फॉर्मेटेड फूड हुआ, जिसको आप ढोकला आदि कहते हैं, तो आपको नहीं खाने चाहिए। बासी भोजन भूल से भी ना करें। बासी भोजन से शिव पूजा में अपवित्रता आती है। इसके साथ ही साथ आपको अधिक तला, भुना या मैदा, इस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए। हैवी फ्राइड फूड आप हल्की पूरियां आदि बनाकर खा सकते हैं, लेकिन हैवी फ्राइड फूड जैसे मैदा, कचौड़ी, समोसे, ये आपको कोशिश करनी चाहिए कि इनका त्याग करें। तो अब बात आ जाती है आप क्या खाएं। अगर आपको यही खाने की आदत है, आप यही खाने के शौकीन हैं, तो आप ध्यान से सुनिए आपको क्या खाना है। शिव साधना में चरम तक जाने के लिए आपको मूंग की खिचड़ी खानी चाहिए, घी खाइए, थोड़ा फल खाइए, कंदमूल खाइए, साबूदाना खा सकते हैं, सिंघाड़ा हुआ, कुट्टू का आटा हुआ, समा के चावल हुए, लौकी, तोरई, ऐसी सब्जियां खाइए। ताज़ा दूध पीजिए, तुलसी, गंगाजल, शहद का सेवन करें। सेंधा नमक खाएं, अदरक, काली मिर्च, कद्दू, ये आप खा सकते हैं। और तुलसी युक्त जल, ये आपको जरूर सेवन करना चाहिए। प्रत्येक दिन रात्रि में आप तुलसी डाल के एक लोटे में जल रख दीजिए और सुबह उसका तांबे के लोटे में से सेवन कीजिए। आप देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। वहीं दोस्तों, सावधान हो जाइए, क्योंकि थोड़ा सा बारिश का मौसम है, बहुत तरह के इन्फेक्शंस होते हैं। तो ऐसे में आपको तुलसी डाल के एक लोटे में जल रखकर सुबह उठकर उसका सेवन करिए। ऐसा करने से आप तमाम बीमारियों से बच सकते हैं, तमाम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको जो चीजें बताई है, इनका त्याग करें और अपने जीवन में सात्विकता अपनाएं, क्योंकि सावन में सात्विकता से ही शिव ऊर्जा आपके भीतर तक उतरेगी।